वर्कर, हाँ जी गीतांशी, वर्कर का मीनिंग क्या था? वो पर्सन जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो, एंगेज हो और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। वर्कर का जो कैटेगरी बनेगी, नेचर बनेगा, वो कितने नेचर होंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर। आपको याद हो पिछली क्लास, चाहे वीडियो के थ्रू कवर करी हो, चाहे फेस आप लोग यहां पर आके कवर कर दे, ये वाली हेडिंग समझाने की कोशिश करी थी मैंने कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अलग अलग टाइप है। कोई टेम्परेरी में लगा हुआ है, कोई परमानेंट में लगा हुआ है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो चर्चा का विषय था दैट वाज अच्छा, वर्कर की कैटेगरी के अंदर एज लिमिट थी चेतन, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम आपने 15 और मैक्सिमम 60। लेबर फोर्स का टॉपिक करवाया था। लेबर फोर्स का मतलब होता है आपके पास कितने लोग ऐसे जो काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है जी। इसमें जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो भी आते हैं, जो काम करने के लिए तैयार है बट उनको भी काम नहीं मिला है, जिसको आप अनएम्प्लॉयड बोलते हो, वो भी आते हैं। फॉर्मूला वर्क फोर्स प्लस में अनएम्प्लॉयड। एज फैक्टर आपको दिख रहा है 15 से 60 साल, ठीक है जी। उसके बाद वर्क फोर्स, वर्क फोर्स का सीधा सा मतलब क्या था? हु आर एक्चुअली वर्किंग, हु आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। वर्कफोर्स का फॉर्मूला लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड, लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्कफोर्स डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू में 100, ठीक है। यहां पे एक हमने एग्जांपल को भी समझ रखा है, इस एग्जांपल को समझा था। वर्कफोर्स कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? 640। काम करने के लिए तैयार कितने, विलिंग टू वर्क कितने, लेबर फोर्स कितना है? 800 करके आगे 80%। अगर 80% इंप्लॉयड है तो 20% क्या होगा? अनएम्प्लॉयड। तो यहां पे आपको मैंने जाते जाते अनएम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला लिखवाया था, करेक्ट है। ये सब बातें हमारी चर्चा हुई थी लास्ट क्लास के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर आपने घर जाके रिवाइज करा तो बढ़िया, नहीं रिवाइज करा तो बढ़िया, क्योंकि यहां पर अब कोई टीचर आपको बार बार ये नहीं समझाएगा कि घर जाके रिवीजन करनी आपके लिए जरूरी है। आप लोग अपने अपने स्कूलों में प्री बोर्ड के टेस्ट दे रहे हो, पेपर देख रहे हो, पेपर में आपको नजर आ रहा है कि यार ये तो कुछ कहानी अलग ही नजर आ रही है कि नहीं? तो वो जो कहानी अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करनी है दिमाग में, तो उसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं। लाओ बुक दिखा दो, क्लास को शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई जना बुक देना, और थोड़ा बुक लेके आ जाया करो, एहसान मत करो जेएमएस के ऊपर आकर यहाँ पे, नहीं तो भगाऊंगा किसी दिन, ध्यान रखना सबको तुम लोगों को। आज का टॉपिक है, हेडिंग डालो, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है जी। या रेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। बातें नहीं गर्ल्स, तुम लोग मान के राजी नहीं होते एक बार में। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, एक एग्जांपल बना रहा हूं, उस एग्जांपल के बेसिस पे समझना कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन किसे कहते हैं। मान के चलिए कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है? 1000। उस 1000 में से 800 कौन थे? विलिंग टू वर्क थे सर। विलिंग टू वर्क। 200 लोग वो थे जो नॉट विलिंग टू वर्क है, ठीक है जी। इन 800 में से 640 को तो काम मिल गया, जिनको काम मिल गया, जो वर्क फोर्स बन गए, उनको बड़ी कॉमन भाषा में आप क्या कह दोगे? एम्प्लॉयड। क्या कह दोगे? रोजगार। बचे कितने? 160। इनको क्या कहोगे? जिनको काम चाहिए था बट काम मिला नहीं, काम मिला नहीं, नॉट गेटिंग
जॉब या वर्क, नॉट गेटिंग जॉब या फिर वर्क। ठीक है जी, डन। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है बोलो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, तो एक बात जरा दिमाग लगाओ, इस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कितनी है? 1000। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में इस देश के अंदर जीडीपी में लोग पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, तो कितनी संख्या होगी? कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 640। करना कितना चाहते हैं? 800, बट एक्चुअल में कर कितना रहे हैं? तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे, अगर वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो 640 बटे में 1000 इंटू में 100, दैट मीन 64%। कितना परसेंट? अब अगर इसका फॉर्मूला कन्वर्ट किया जाए तो फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, जरा देखना। 640 क्या है? एम्प्लॉयड, जिसको क्या बोल सकते हो? वर्कफोर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? याद है ना, हु आर एक्चुअली वर्किंग। जिन्होंने क्लास मिस कर रखी है उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या नुकसान हो रहा है क्लास मिस करके। वर्कफोर्स 1000 क्या कंसीडर की जाएगी? टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इंटू में 100। ये जितना फॉर्मूले भी आसान लग रहे हैं ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि पेपर में जब भी फॉर्मूला आते हैं ना तो वहां पे दिमाग ही नहीं काम करता कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है। अभी तो लगता है यार ये तो सिंपल है। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का फॉर्मूला बोलो, वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। करेक्ट है, नोट करो, क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे, चलते रहेंगे धीरे धीरे। कर लिया नोट? कर लिया? प्लीज जरा लिखो अब आगे। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑल्सो नोन एज, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑल्सो नोन एज also known as वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। प्लीज इस नाम को जरा देखो फॉर्मूला के साथ मैच करके, कुछ समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? कितने वर्कर्स हैं जो पॉपुलेशन में से, कितने वर्कर्स हैं पॉपुलेशन में से, तो पॉपुलेशन कितनी भाई, और एक्चुअल में काम कर कितने रहे? काम तो ये भी करना चाहते हैं ना, बट इन्हें काम मिल नहीं रहा, तो जब तक नहीं मिल रहा तब तक इनको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा हुआ है? पॉपुलेशन में से टोटल कितने वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं। क्या हेडिंग बन गई? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्या हेडिंग बन गई? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है जी, प्लीज आगे चल रहे हैं, आगे लिखेंगे जरा। लिखो, एक मीनिंग लिखो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रेफर्स टू, worker population ratio refers to the ratio of total number of workers, total number of workers to the population, to the population। ठीक है जी, फुल स्टॉप। डन।
चलिए इंफॉर्मेशन निकालते हैं जरा, अगर नेट पे एक हमारे को रीसेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। बातें वही नहीं वही, प्लीज बिल्कुल शांत होके बैठो कि ये जो चैप्टर है और टॉपिक है समझ में आता रहे। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डेटास को प्लीज। सबसे पहला पॉइंट देखो, आपकी बुक में जो डेटा है वो थोड़े पुराना है, लगभग 2017-18 का है, संदीप गर्ग टी.आर. जैन। मैं आपको थोड़ा सा डेटा इसलिए यहाँ पे नेट पे दिखा रहा हूँ कि माइंड में एक बेटर ऑब्जर्वेशन आ सके, ठीक है। 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल, हाँ जी, लेबर फोर्स का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली वर्किंग की किस में? हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर विलिंग टू वर्क। तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग लगभग लगभग कितने लोग, 59 करोड़ लोग हमारे भारत देश में लेबर फोर्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राउंड फिगर कर दो इसको ध्यान रखने के लिए, 60 करोड़ के आसपास। 60 करोड़ लोग वो है जो काम करना चाहते हैं, बट क्या सबको काम मिल जाएगा? सर अगर सबको काम मिल जाता तो इस देश में इतने दंगे नहीं होते। इस देश में ना लोग ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां होती है ना, उनके पीछे ना बीजेपी कांग्रेस करते हुए नहीं चलते, उनके पास काम होता। ये 50-50 रुपए, 100-100, 200-200, 300-300 देके ना उनको रैली में लाया जाता है। इवन लेडीज इसको भी ले आया जाता है। आप तो देखते हो ना, लेडीज भी आती है। और अब तो एक मुहिम और चल गई, तुम्हें पता है कि लेडीजों को ना दिल्ली सरकार ने क्या करा है, उनके खाते में कितने रुपए देंगे? 21। बेड़ा गर्ग हो रखा है। औरतें ना भाई साहब अपने ना फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लेके ना हर जगह घूम रही है कि जो भी मिलेगा ना उससे अपना नंबर रजिस्टर्ड करवा के ना अकाउंट में 2100 रुपए चाहिए सर। तो पॉइंट ऑफ व्यू पहला ये है, यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यहाँ पे पहला ध्यान रखने वाला कि भाई लेबर फोर्स 60 करोड़ है, लेकिन इतने लोग वर्कफोर्स नहीं है। वर्कफोर्स का मत देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया की वर्कफोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको वैसे ही डेटा दे दूं तो ऑन एन एवरेज वर्कफोर्स है लगभग लगभग 49 करोड़ के आसपास। किसके आसपास है? 49, बात नहीं भाई, 49 करोड़ के आसपास वर्कफोर्स है। कितना वर्कफोर्स है? 49। कितना गैप बच गया? लगभग लगभग 11 करोड़ लोग हमारी कंट्री के अंदर कौन घूम रहे हैं? अनएम्प्लॉयड। अगर मैं इसको कंट्रीज के मुकाबले कंपेयर करूं ना, तो इतने में ना 3-4 ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे सर। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? 2.5 करोड़। कितनी पॉपुलेशन है? 2.5 करोड़। और हमारे यहाँ पे कितने लोग ऑन एन एवरेज अनएम्प्लॉयड है? 11 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है सर इंडिया में। तो 11 करोड़ लोग जहां अनएम्प्लॉयड होंगे, वहां पे मारामारी, किडनैपिंग, सोशल अनरेस्ट जरूर होगा। और अभी तो अगले साल और बढ़ेगी जनसंख्या अनएम्प्लॉयड की, क्योंकि तुम लोग 12th पास करके निकलोगे, ठीक है कि नहीं? चलो जी, एम्प्लॉयमेंट रेट 2023 के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग कितनी रही है सर? 37%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर ध्यान रखना 3 से बढ़कर कितनी हो गई है, और वो भी किस एरियाज में? चलिए सर, क्वेश्चन आ गया पेपर में, व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज कॉन्टिन्यूसली। अनमोल, इसको कैसे डिफाइन करोगे इस क्वेश्चन को? अर्बन एरिया में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है पिछले कुछ टाइम पीरियड में, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? पेपर में क्वेश्चन आ गया सर, और मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा 4 नंबर का, जो ना कभी तुमने किताब में पढ़ा होगा, ना गौरव सर ने डिस्कस करा होगा। एक क्वेश्चन कोई, वो तुम्हारी आईक्यू लेवल पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना, अभी बता के चल रहा हूँ। और अगर तुम्हें लग जाए ना कि क्वेश्चन तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो यही वो क्वेश्चन है जो गौरव सर बोल रहे थे उस दिन, ठीक है? अनमोल, क्या आपको लगता है क्या इसका आंसर होना चाहिए? पहला वर्ड आ गया, देयर इज ए ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दी अर्बन एरियाज, क्योंकि माइग्रेट होके लोग कहां से आ रहे हैं सर? गांव देहात से माइग्रेट होके शहरों में आ रहे हैं। डन। दूसरा रीजन क्या आएगा?
ओके आपने एक रीजन कवर करा, पॉपुलेशन का बढ़ना। आप बोलो मुस्कान, आप कुछ कहना चाह रहे? अनएजुकेशन, ठीक है जी। इंडस्ट्रीज और अगर जो बेटर कंपनीज वगैरह ना, वो उन्हीं लोगों को जॉब दे सकती है सर जो थोड़े बहुत क्या हो, स्किलफुल हो, थोड़े बहुत क्या हो। जो माइग्रेट होके लोग आ रहे हैं उनके अंदर ना बहुत हाई क्वालिटी स्किल्स तो नहीं है सर, बहुत हाई क्वालिटी स्किल्स तो नहीं है, ठीक है कि नहीं? डन। तो स्किल्स का कम होना या स्किल्स का ना होना, चेतन क्या लगता है क्या रीजन आएगा? गवर्नमेंट की प्लान और पॉलिसीज के अंदर उतने ज्यादा इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव्स ना दिखना जितने की होने चाहिए। अब इमेजिनेट करो, ध्यान से सुनना। जो दिल्ली, देखो मैं इसमें सरकार को गलत या सही नहीं जस्टिफाई करूंगा, मैं सिर्फ वही अपना ओपिनियन रख रहा हूं, ठीक है? अब सरकार ने क्या करा, महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने के देने का वादा कर दिया। एक घर में 4 महिलाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 बहनें हो गई, सासू माँ और बहू, ठीक है जी, 4 महिलाएं हो गई। ऑन एन एवरेज कितना हो गया सर ये? गलत थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन कर दिया, 84। अब सोचो उस परिवार में जब 8400 आ गए तो वहां के जो लोग हैं, उस परिवार के जो लोग हैं ना, खुद से काम करने के लिए कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। मेरा ये ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा एक बेसिक ओपिनियन ये है कि अगर आप लोग इस तरीके की सर्विसेज दोगे तो कहीं ना कहीं जो वो लेडीज पहले काम पे जाने की कोशिश भी करती थी ना, वो कही सरकार है तो केजू भैया, हम तो वोट किसको देंगे, केजू भैया को देंगे, उसके अलावा किसी को नहीं देंगे, तो केजू भैया पे चले जाएंगे सर वो। तो कहीं ना कहीं सर हमारी शहरों में जो चेतन ने पॉइंट बोला उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि सरकार का जो प्लान एंड पॉलिसी है, जो इनिशिएटिव्स है, जो इंसेंटिव्स है ना, वो उतने बेटर नहीं है जितने बेटर होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ सकता है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कंपटीशन, बहुत तेजी से बढ़ती हुई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो बच्चे 12th या ग्रेजुएशन पास करके निकल रहे हैं ना सर, उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है जिससे कि उनको जॉब मिल सके। सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री ना उनके नाम के आगे सर, उनके दिमाग में स्किल्स को कोई डेवलप नहीं किया जा रहा। क्योंकि आज हमारी कंट्री के अंदर ना, आज हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन के मुकाबले ना डिग्रियां बिकने लगी हैं। एजुकेशन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आज हमारा जो हमारी जो कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है ना, दैट इज डिग्री ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड। होना चाहिए था, हो क्या गया है? ये रीजन आप लिख के आना पेपर में, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। आगे आइए, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी प्रियांशु, पेपर में आ गया 1 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी 2-4 दिन पहले जब इंडो पाक चाइना वाला चैप्टर चल रहा था ना, वहां पे लिखवाया था सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मीनिंग होगा? कितनी है हमारी कंट्री की जो वर्कफोर्स है, वो किस सेक्टर में कितनी है? कितने सेक्टर होते हैं? 4 कौन बोला? 3 होते हैं भैया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में कितने वर्कफोर्स है, उसका जो परसेंटेज होता है सर, दैट इज कॉल्ड सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। कि इस सेक्टर में पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है? एग्रीकल्चर में, अच्छा ध्यान रखना, जिन्होंने 4 बोला ना, मैं उनको बता दूं, ये और ये सेकेंडरी का हिस्सा है। देख तो लिया, देखने के लिए भी थोड़ा सा तो समझदारी चाहिए होती है, वो तुम्हें पता है तुम्हारी कम हो चुकी है। एग्रीकल्चर में लगभग लगभग 45, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को जोड़ दो तो सेकेंडरी में लगभग आ रहा है 24% के आसपास, और सर्विस सेक्टर में लगभग लगभग 29% के आसपास। यानी कि हमारा आज भी ना, हमारी कंट्री का आज भी जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है ना, वो कौन से सेक्टर के ऊपर है सर? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सर, ये सारे वर्ड अभी आपको देखने को मिलेंगे। क्या वर्ड लिखा है? ऑर्गेनाइज। और ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है सर? ऑर्गेनाइज का मतलब ये समझ लो जो कि परमानेंट जॉब्स है। कैसी जॉब है? जिसमें आपको रिटायरमेंट पेंशन, सिक्योर, पीएफ का पैसा, ग्रेजुटी का पैसा मिलता है, इसको भी ऐसे मान के चलो, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज। रिटायरमेंट पेंशन तो कहाँ मिलेगी? सरकारी जॉब में। दूसरा, जब आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो जैसे टाटा, रिलायंस, ऐसी बड़ी कंपनी में ना आपको सिक्योरिटी बेनिफिट मिल जाएंगे। अब आंकड़े देख के बड़े सरप्राइजिंग होने वाले हो आप लोग। पेपर का 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है ये 2022 और 23 के एग्जाम में, ठीक है? देखो सर, ओवर 94% वर्कफोर्स आर इन दी, पेपर की लाइन है बकायदा, पूरी पेपर की लाइन है, ठीक है जी। तो बची कितनी सर?
6%। वो 6% कहाँ पे सर? ऑर्गेनाइज। अब क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, रिया ये क्वेश्चन आपसे, और सब जने ध्यान सुनना। Why there is a huge gap between organized sector and unorganized sector in the Indian economy in the case of workforce? जो वर्कफोर्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इतना गैप क्यों नजर आ रहा है कि ऑर्गेनाइज में मात्र 6% और अनऑर्गेनाइज में 94%? क्वेश्चन समझ में आया सबको? पेपर में बन गया क्वेश्चन, 3 नंबर में आ गया। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? थोड़ा लाउड बोलो। ऑर्गेनाइज सेक्टर की रिक्वायरमेंट है स्किलफुल जॉब। ऑर्गेनाइज सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है? और इंडिया के अंदर अधिकतर लेबर अनस्किल्ड है, इसलिए उनको अपनी जॉब के लिए कहां जाना पड़ता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कहां जाना पड़ता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। छोटी छोटी फैक्ट्रियों में चले गए, कारखानों में चले गए, या एग्रीकल्चर में चले गए सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर आप लोगों से इनमें से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए। ये डेटा थोड़ा बहुत समझ में आया? एक तो ये नोट कर लो, ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, ठीक है, ये भी आ ही जाएगा अभी आगे। पहले ये दोनों पॉइंट नोट करो जरा, क्योंकि ये पेपर ये है ना, किताब में नहीं है दोनों पॉइंट, ये नोट करो। बाकी सर तो अभी किताब में आएंगे ही। पहला ये वाला नोट करना है राधिका, और एक ये वाला, ठीक है। ओके नहीं है नैन्सी, हे भगवान, पार्टनर का उम्र से पहले बड़े हो गए तुम लोग उम्र से पहले बड़े हो गए हो। पहला पॉइंट, ठीक है, हाँ लेबर फोर्स वाला हो गया ना, देन और उसके बाद ये तो भी रहने दो, अवॉइड करो चाहे, और उसके दिए ये लाइन देखो कितनी है। इंडिया में अधिकतर लोग किस में काम में लगे हुए हैं? जो रेडी लेकर नहीं घूमते रहते, उसकी बात कर रहा है सर, जिसको आप लोगों ने 11th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना, हॉकर्स एंड पैडलर्स, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर्स, वो सब उसकी बात कर रहे हैं वहां पे। हटो, डन कर लिए नोट ये? चलिए सर, अब थोड़ा सा आप लोग की किताबी ज्ञान की तरफ आते हैं। ठीक है, बातें नहीं,
जागृति, जय, हरमन, प्रियंका, मोहित, यश, श्रुति, तान्या, कर, प्राची, सुमित, एब्सेंट। जयिता, शिवजी, यश, हितांशी, प्रिया, माही, रंजनी, मुस्कान, अंशुल, तुषार, लकी अपना नाम इस वाले बैच या उस वाले बैच में से ना क्लियर कर लेना किस में करवाना। तो बीच में तूने इसमें नहीं शिफ्ट करवाया था सेकंड में MWF में। चलो कोई बात नहीं, अपडेट करवा दूंगा, मैंने उस वाले बैच में एंटर करवा रखा है तुम्हारा नाम। चलिए सर, यहाँ पे आ रहा है पहला क्वेश्चन, यहाँ से सब जने ध्यान से सुनेंगे और बहुत 1 मार्क का आंसर है इसमें, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन का जवाब कनिका आप दोगे बच्चे। 2017-18 के डेटा आपको बता रहे हैं कि भारत के अंदर जो वर्कफोर्स है, भारत के अंदर जो वर्कफोर्स है यानी कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो लगभग कितने 47 करोड़ है, ठीक है। अब इस 47 करोड़ में से, इस 47 करोड़ में से लगभग 2/3 रूरल एरियाज में और 1/3 अर्बन एरियाज में। 1 मार्क का क्वेश्चन आया और 1 मार्क के हिसाब से रिप्लाई करना करने का वाई क्यों आएगा 2/3 रूरल एरियाज में और 1/3 अर्बन एरियाज में 1 मार्क के अकॉर्डिंग। कोई ज्यादा फालतू की एग्रीकल्चर में एंगेज है, ओके। उसके बाद डिम्पी, व्हाट इज योर आंसर कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिया के 47 करोड़ लोग वर्कर्स हैं, उसमें से लगभग 66% यानी कि 2/3 रूरल एरिया में नजर आ रहे हैं और अर्बन एरिया में कम है, तो क्यों? स्किल्स मिस्ट्री, क्या रीजन आएगा यहाँ पर? बहुत सिंपल रीजन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। प्रिया, क्या रीजन होना चाहिए? एग्रीकल्चर, एक ही लैंड पे बहुत सारे जन एंगेज है। मुस्कान, नंदिनी, रिया, माइग्रेट होना नहीं चाहते। लक्षिता, एजुकेशन। राधिका, एग्रीकल्चर। इलिटरेसी। जागृति, क्या? हाँ कंफ्यूजन, आप बोलो पहले। लैक ऑफ एग्रीकल्चर। जयकिता, इलिटरेसी। गीतांशी, प्रियांशु, एरिया। चेतन, पॉवर्टी, इलिटरेसी। अनमोल, बचपन से पॉइंट नहीं पढ़ते आ रहे हो कि हमारी अधिकतर पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो अधिकतर रोजगार भी कहाँ होगा? बहुत बेसिक बात है ना, हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर 2/3 पॉपुलेशन लिविंग इन गांव देहात, तो ज्यादातर इंप्लॉयमेंट भी कहां पे मिलेगा? गांव देहात। नहीं समझ में आया अभी भी? हमारी ज्यादातर देश की आबादी कहां रहती है मिस्ट्री, तो रोजगार भी कहां पर है? ज्यादा लोग रोजगार में कहां इंगेज होंगे? गांव में इंगेज होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन भी वहीं ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है या दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है? कंफ्यूज हो रही है मिस्ट्री। यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 26 करोड़ है, दिल्ली की तो 2.5 करोड़ है, ठीक है। तो यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के आसपास है। अगर मैं आपसे पूछूं कलेश कहां ज्यादा होंगे? जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, बेसिक बात है ना। तो बस यही बोल रहा हूं कि रूरल एरिया में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, रूरल एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है तो इसलिए वर्कर्स भी वहां पे ज्यादा है। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन कम रहती है, इसलिए अर्बन एरिया में वर्कर भी कम है। इसके नीचे लिख दोगे बिकॉज 2/3 पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज, यहां पे लिख देना, ठीक है। जो स्पेस छोड़ रहा हूं सेकंड पॉइंट बना रहा हूं सर। 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाए तो ये मत लिखना लिटरेसी ये वो दुनिया भर की बात है, जो मेन बात है बस वही नहीं बोलेंगे, बाकी सारी बात बोल देंगे। देखो सर अभी आपको बी पॉइंट या इसी में से बनाने की कोशिश करते हैं इसको जरा।
चलिए सर, अब इस वाले क्वेश्चन पे आ रही है 1 मार्क में। हाँ जी, इंडिया का टोटल वर्कफोर्स जितना भी है विच इज नियर बाय 47 करोड़, उसमें से 77% मेल है और 23% फीमेल है। क्यों? ओ, टॉपर तो लड़कियां हैं लेकिन सीबीएसई के अंदर पिछले कई सालों से मार दिया जाता था। इतना दुखद नहीं लिखना है कि एग्जामिनर को खुद हार्ट अटैक आने लगे कि यार ये लड़की ना बड़े ना टेंशन से जी रही है, इसको नंबर जरूर दो, किसी को दो मत दो। थोड़ा एक बेटर आंसर बताओ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक रीजन या तो ये सही बनेगा या बनेगा जो इंडिया है ना स्टार्टिंग से ही ना पुरुष प्रधान समाज है, मेल कि यहाँ पे क्या है, पैसा कौन कमाने जाएगा बाहर? मर्द कमाने जाएगा। यही तो है ना सर, यही तो है ना सर हमारे इंडिया में, विच इज कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। या तो ये बोल के आओगे वहां पे तब भी करेक्ट मिलेगा आपको आंसर, या अगर ये लिख के आओगे ना क्योंकि मेल डोमिनेंसी है, क्या है इसलिए। ठीक है, ये मत लिखना कि लड़कियों को बच्चों को मार दिया जाता था, भयानक लगेगा। ठीक है कि नहीं? प्लीज यहाँ पे लिख लेना जो भी आप दोनों में से रीजन लिखना चाहो वो। तीसरे पॉइंट को कवर कर रहे हैं सर। किसी के पास टीआर जैन की बुक है? टीआर जैन की बुक कैरी कर रहा है कोई जना? बुक ही नहीं कैरी कर रहे, तुम्हारे से टीआर जैन की बुक की क्या उम्मीद रखो मैं? इतने निकम्मे हो ना तुम लोग। और वो टीआर जैन में मेरे को ध्यान है इसको ना और ज्यादा बेटर डिस्क्राइब कर रखा था। देखते हैं इंटरनेट को में ढूंढते हो अगर वाला पॉइंट मिल जाए तो। एक मिनट, बातें नहीं। ये क्या है? खोली कोई सी यूनिट, खुल कोई सी यूनिट गई? अच्छा, इको यूनिट देखने से मना कर देगा। चलो कोई बात नहीं। थर्ड पॉइंट पे ये वाला पॉइंट लिखो भाई, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को लिखो जरा, थर्ड पे लिखो जरा, फिर चर्चा करते हैं। कितने पॉइंट थे? ए बी तक पहुंचो ना, सी बनाओ पॉइंट और ये वाला पॉइंट लिखो। बनाया सी पॉइंट? बनाओ। तुम लोग का क्या होगा, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं वही लिख देता हूँ, फीमेल वर्कफोर्स 30 अर्बन एरिया में। ठीक है प्लीज, ये वाला पॉइंट बना लिया था। अब इसके बाद सी पॉइंट बना रहा हूँ। बातें नहीं।
हाँ जी, अब यहाँ पे इसकी पे चर्चा होगी, यहाँ पे आप लोग पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं अब क्या पूछने वाला हूँ चैतन्य? मैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता हूँ जरा सोचो। किसी ने ना भी रिसेंटली ना पेपर में भी आया हुआ किसी के, उसने मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा था। कौन था वो बच्चा? किसी ने ना भी कोई पेपर वगैरह स्कूल के कहीं दिए होंगे, तो उसने सेम क्वेश्चन पूछा था। तो चैतन्य ने जो क्वेश्चन बनाया वो बिल्कुल सही है कि रूरल एरिया में फीमेल वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अर्बन एरियाज में जो फीमेल वर्कर्स होती है, जबकि आजादी तो कहाँ ज्यादा है? आजादी कहाँ ज्यादा है लड़कियों को? शहरों में। बदमाश बन के घूम रही है। कराला वालों, कहाँ है कराला वाले? 1 2 3 और कौन है कराला? 4। तुम्हारे स्कूल में हुआ ना कुछ इंसिडेंट मजेदार? इनके स्कूल की तुम्हारे को इंसिडेंट पता लगा? एक लड़की ने दूसरी लड़की के ना चेहरे पे ना ब्लेड मार दिया। अरे यार, और वो भी ब्लेड मारा किस बात पे है? क्योंकि जो आजकल का जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना उसकी वजह से। इमेजिनेट करके देखो थोड़ा सा, मैं मेरे को बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है बोलने में कि वो इसलिए मार दे कि तू उस लड़के से मेरे बॉयफ्रेंड से बात क्यों कर रही थी। आप सोचो, पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि तुम्हारी जो जनरेशन है उसमें हंसने वाली बात नहीं, ये सोचो पेशेंस की कितनी कमी हो गई है, और उसका चेहरा बिगाड़ दिया। वो लड़की के बाद में पता लगा, ये यहाँ से जोक सपाट है, ठीक है, वो बाद में पता लगा वो लड़की के ना रिलेटिव्स ना मंगोलपुरी में रहते थे, ठीक है नहीं, ध्यान रखना। तो भैया शहरों में ज्यादा आजादी है लड़की को। क्वेश्चन चैतन्य ने बनाया कि वाई रूरल एरिया शोइंग बेटर फीमेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देन दी अर्बन एरियाज। तो अब इसका आंसर क्या बन सकता है? कौन जवाब देना चाहेगा? हाँ मुस्कान प्लीज। बहुत रिलैक्स होके बोलो, जल्दी जाना थोड़ा है घर में, रिलैक्स होके बोलो। मैं कराला की बात मैंने बस खत्म कर दी, उससे ज्यादा नहीं कर रहा मैं। जल्दी जल्दी नहीं बताना, बहुत आराम से बताओ कि बाकी सबको समझ में आए। मुस्कान, आपके आंसर में दम है, बट आंसर थोड़ा रिलैक्स होके बोलो। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर है प्रछन्न बेरोजगारी, जिसको नहीं पता है इंग्लिश में मैं बता दूं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट उसने बोला है, या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। और किसी को पता कोई आंसर क्या होगा? अर्बन एरियाज में नहीं भेजते, लेकिन मैंने तो देखा लेडीज बन ठन के तो अर्बन एरियाज में निकलती है। अच्छा, मनी की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब पैसे वाले हैं, रिच पीपल, सबने ईएमआई ले रखी है, कोई दिक्कत आ जाते, गाड़ी से लेकर घर के फोन तक सब ईएमआई पे चल रहा है। कोई और बॉयज आप में से कोई? लकी सर, ओह वाओ, 2 मिनट, देयर इज अ ह्यूज पीस ऑफ वर्क विद लकी। बॉयज आप में से कोई जन इसका आंसर देना चाहेगा? प्रियांशु, चेतन, चैतन्य, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा बना दिया, अब इसके आंसर पे थोड़ी चर्चा की जाए, क्या आपको लगता है? ठीक है, यस मिस्ट्री, वहां पॉवर्टी ज्यादा है, ठीक है। आपके दिमाग में अब अपने आंसर आए, सुनो। रूरल एरियाज में जैसे आप लोगों ने शब्दों का यूज करा कि पॉवर्टी ज्यादा है या भैया पैसा कम है, तो वहां पे फीमेल्स अगर लो पेड जॉब भी मिलती है ना तो वो भी करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे कि उनके फैमिली इनकम में सपोर्ट मिल सके। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलिए एक फीमेल काम करने के लिए गई है और वो 2,500-3,000 रुपए भी ले आई ना सर, तो भी ना गांव में जो परिवार रह रहा है ना उसको सपोर्ट मिल जाता है सर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खर्चे नहीं है। दूसरा, गांव देहात में जो जॉब है ना वो अनस्किल्ड ज्यादा है, जो आप लोगों ने वर्ड यूज करा, तो घर के आसपास ही मिल जाता है सर। अचार बनाने का काम, पापड़ बनाने का काम, ये एग्रीकल्चर में अपने फैमिली मेंबर के साथ ही लग जाना। समझ में आ रही बात? अब आ जाओ शहरों पर। शहरों में अगर आप चाहे लेडीज की बात कर ले, अगर काम इंप्लॉयमेंट चाहिए तो थोड़ा बहुत स्किलफुल होना चाहिए और लड़की के पास स्किल होनी चाहिए। अगर मान लेते स्किल है भी तो सर आज भी ना हमारे भारत में जो हम लोगों ने एक पहले पॉइंट डिस्कस करा था ना यहाँ पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
उसी पॉइंट को लेते हैं, आज भी ना अगर एक लड़की जॉब पे जाएगी या नहीं जाएगी ना सर, ये इंडिविजुअल डिसीजन के मुकाबले ना ये फैमिली डिसीजन है सर हमारे आज भी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल इमेजिनेट करें सब जने, स्पेशली बॉयज इमेजिनेट करें तो ज्यादा बेटर मेरे को लगता है, आप लोग मैं समझा पाऊंगा। मान लीजिए मेरी सिस्टर है, हम लोग रहते हैं यहाँ पे सर इस एरिया में, और उसकी जॉब लगी है सर गुड़गांव में, करेक्ट है? तो पहले तो उसको जॉब के लिए ना सर परिवार से बैठ के बात करनी पड़ेगी कि मैं गुड़गांव में जॉब कर लूं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं सर। दूसरा, अब इसमें थोड़ा सा मैं जो हम हिंदी मूवीज में सिनेमा देखते आए ना, सस्पेंस डालता हूं। मान के चलिए सर किसी इमरजेंसी में मेरी सिस्टर प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है, तो हमारा पूरा परिवार ना पैनिक हो जाएगा, आप समझ रहे सर? और इंडियन मूवीज नंबर और बंद आ रहा है उसका, और बारिश होने लगी है ना, बारिश होने लगी, नंबर बंद आ रहा है, बिजली कड़क रही है, लाइट भी चलेगी, तो हमारा पूरा परिवार पैनिक हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ये सर हम इंडियंस के अंदर अभी भी है। तो यहां पे रीजन आएगा पहला कि रूरल एरियाज में जो फीमेल है वो लो पेड वेजेस में इंगेज हो जाती है, जिससे कि फैमिली इनकम में थोड़ा क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है, जिससे उस परिवार का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। डन। दूसरा रीजन क्या बनेगा कि रूरल एरियाज में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना वो नियर बाय एरिया में ही मिल जाती हैं। ठीक है जी। तीसरा रीजन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना पेपर में आया हुआ। तीसरा रीजन क्या बनेगा, अर्बन एरियाज में अगर आपको जॉब चाहिए तो थोड़ी सी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। रिक्वायर स्किल्स एंड स्टिल फीमेल का जो जॉब का डिसीजन है सर, फीमेल की जॉब का जो डिसीजन है सर, वो अभी भी कैसा डिसीजन है सर, फैमिली डिसीजन है सर। अगर मैं बोलूं बिल्कुल ही 100% हमारा समाज इतना ऊपर जा चुका है कि लड़का लड़की के अंदर कोई अंतर नहीं करता हमारा समाज, और हमारे परिवार वालों ने, घर वालों ने, सब ने लड़कियों को बराबर इक्वालिटी में लाके खड़ा कर दिया है सर, ये झूठ है, ये झूठ है सर, नहीं है। मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल बताता हूँ। मुस्कान ने पता है मेरे से भी शायद 1.5-2 महीने पहले एक बात ये शेयर करी थी, 1.5 महीना हो गया इस बात को। जो एमडब्ल्यू वाला बैच है ना, उसकी टाइमिंग है 7:45 से 8, 8:15 हो जाते हैं बैच को ओवर करते करते। एंड मुस्कान के पेरेंट्स ने ना मुस्कान को ये बोला कि ये जो टाइमिंग है ना इतना लेट अलाउ नहीं किया जाएगा, अगर बैच में किसी और में पढ़ना है तो पढ़ लो। मुस्कान ने मेरे को सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वर्ड्स आके शेयर करे, तो मैंने मुस्कान को बोला कि आप दूसरे वाले बैच में आ जाओ, टीटीएस वाले बैच में आ जाओ। मैं यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम्पल की ले रहा हूँ कि पेरेंट्स शहर में रह रहे सर, और रामा विहार से मुस्कान अपने घर तक जाती है, यहाँ पे मुश्किल से कितना 300-400 मीटर दूर है ना। सोचो पेरेंट्स अभी भी वरिड है, तो जिस दिन मुस्कान जॉब करने के लिए निकलेगी या मुस्कान के जैसे जितनी भी लड़कियां निकलेंगी सर, तो पेरेंट्स के दिमाग में ना
टेंशन होनी ही होनी है सर। और ये रीजन है सर इसलिए कि हमारी कंट्री में अभी भी ना सर, जो अर्बन एरियाज में जॉब्स वगैरह वो दूर मिलेंगे सर, घर में ना बस वही हो सकता है ब्यूटी पार्लर का काम। अगर आप प्रैक्टिकली समझो तो आधे से ज्यादा महिलाओं ने ना, जिन्होंने कभी ब्यूटिशियन का कोर्स करा था ना, उन्होंने अपने घर में ना मजबूरी में ही ना, घर के नीचे ही या आस पड़ोस में ना एक बोर्ड लगा के ना मेकअप ब्यूटी पार्लर, बाकी तुम समझ गए हो क्या मेरे वर्ड्स है। तो ये ध्यान रखना सर, ये रीजन है। पेपर में आ जाए प्लीज माइंड को थोड़ा ओपन होके आंसर यहाँ पे देना है। ये मत बोला कि हमारा समाज तो बढ़ गया है, नहीं बढ़ा समाज, समाज पहले की तरह कलेश में है अभी भी। ठीक है, चलिए सर आज के इस धारावाहिक को यहाँ पे समाप्त करेंगे। इस धारावाहिक के सभी पात्र वास्तविक है, इनका पूर्ण रूप से संबंध है आपके एग्जाम से। और छुट्टी थोड़ी कम करो। और बाबूजी दूसरा लक्की का वो कहाँ गायब है, गर्व पैर जल गया।